आज हम लोग कबीर की भक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, कबीर की भक्ति ने भारतीय जनमानस को उस समय अवलंबन प्रदान किया जब वह सिद्धों और योगियों की गुह्य साधना से ऊब रही थी। इस महान संत ने अपनी प्रेमा भक्ति का ऐसा सबल और दृढ़ अवलंबन धर्मप्राण जनता को प्रदान किया कि वह राम रस में भाव विह्वल हो डूब उठी। यद्यपि कबीर से पूर्व रामानंद ने भी भक्ति की ऐसी ही भावपूर्ण धारा बहाई थी, किंतु उसका प्रसार क्षेत्र सीमित था। रामानंद को भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद का श्रेय तो अवश्य प्राप्त है, किंतु उसका व्यापक प्रसार और प्रचार कबीर के द्वारा ही हुआ। उसे सप्तद्वीप नवखंड में कबीर ने ही प्रकट किया था। कबीर की भक्ति पर वैष्णव विचारधारा का भी आंशिक प्रभाव पड़ा था। कबीर की भक्ति को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में भी विचार करना चाहिए, जिसका वर्णन कबीर ने किया है। कबीर ने अपनी भक्ति में जिस आराध्य का वर्णन किया है वो उपनिषदों की अद्वैती भावना के प्रभाव से प्रभावित है। कबीर की ब्रह्म भावना यद्यपि अधिकांशतः अद्वैती है, किंतु कहीं कहीं अद्वैत से भिन्न है। इसका कारण यह है कि कबीर किसी सिद्धांत के अनुयायी या प्रस्थापक नहीं थे। उन्होंने ब्रह्म का जो कुछ भी वर्णन किया है वह अनुभव के आधार पर किया है। कबीर प्रथम साधक हैं और बाद में कवि। अतः भक्ति साधना में जिस जिस रूप में भी ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करते जाते हैं, उसी उसी रूप में उन्होंने उसको बताते भी चले जाते हैं। कबीर की भक्ति में ब्रह्म के स्वरूप में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ब्रह्म के स्वरूप के वास्तविक परिवर्तन का कारण यही है कि वो किसी भी दार्शनिकवाद के मानदंड से परे है, तार्किक विवाद से ऊपर है, पुस्तकीय विद्या से अगम्य पर प्रेम से प्राप्य है, अनुभूति का विषय है, सहज भाव से भावित है। अनुभूति के विविध स्तरों के द्वारा ही वह कहीं अद्वैत है और कहीं द्वैताद्वैत, कहीं विशिष्टाद्वैत। अधिकांश तो कबीर ने अद्वैती भावनानुकूल उस ब्रह्म का वर्णन किया है। जब कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही, तो वे ईश्वर की अद्वैत सत्ता को स्वीकार करते हैं। वास्तव में उनका प्रभु रोम प्रतिरोम और सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त है। वह हृदयस्थ होते हुए भी दूर दिखाई पड़ता है, किंतु जब वह प्रियतम पास में ही है तो उसे संदेश भेजने की क्या आवश्यकता। इसलिए कबीर कहते हैं प्रियतम को पतियाँ लिखूं जो कोई कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। कबीर ने ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र मानी है। इसलिए कबीर एक जगह कहते भी हैं ज्यों जल में प्रतिबिंब त्यों सकल राम ही जानीजिए। कबीर की भक्ति का आलम्बन अद्वैती भावना अनुकूल है। निम्नस्थ साखी जिसकी कि अब मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कबीर को अद्वैती सिद्ध कर देती है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इह तत्कथ्यो ज्ञानी। अद्वैती भावना के साथ यह पूर्ण स्पष्ट है कि उनका ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। कबीर कहते हैं जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप स्वरूप, पुह वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। लेकिन कहीं कहीं कबीर का ये जो ब्रह्म है वो निर्गुण और निर्विषय न होकर वो सोपाधि, सविशेष, सगुण, साकार और वैष्णवों के समान अवतारी हुआ जान पड़ता है। कबीर कहते हैं जाके नाभि पदम शोधित ब्रह्मा, चरण गंग तरंग।
कहे कबीर हरि भक्ति बाछू, जगत गुरु गोविंद रे। भला निर्गुण और निराकार की नाभि से ब्रह्मा और चरणों से गंगा निकलने की क्या संगति। वास्तव में ऐसे कथन कबीर ने भक्ति की झोंक में ही कहे हैं और इन स्थलों पर उन्हें सूर, तुलसी आदि भक्तों की कोटि से अलग नहीं किया जा सकता। कबीर की निर्गुण भक्ति में साकार ब्रह्म के जो तत्व आए हैं, ये उनके विषय में हम ये कह सकते हैं कि वे कोरे तीव्र भक्ति भाव से ही प्रेरित नहीं हैं, अपितु जनमन में साकार स्वरूप की जो उपासना प्रचलित थी उसका पूर्ण विरोध करते हुए भी कबीर स्वयं कहीं कहीं उसके प्रभाव से बच नहीं पाए। वास्तव में लोक प्रचलित परंपरा का पूर्ण बहिष्कार संभव भी नहीं है। शुक्ल जी ने कबीर में केवल शुष्क ज्ञान ही माना है, इसीलिए उन्होंने संतों का पृथक वर्ग कर उसे ज्ञान मार्गी नाम दिया, किंतु वास्तविकता इस मान्यता से कोसों दूर है। कबीर की भक्ति में और विशेष रूप से उस स्थल पर जहाँ उनकी आत्मा अपने प्रिय से विरहिणी रूप में आत्मनिवेदन करती है, भावों की सरस्तम विधि प्राप्त होती है। कबीर कहते हैं, फाड़ी पटोला धज करूं, कामड़ ली पहराऊं, जिही जिही भेसा हरि मिले, सोई से भेष कराऊं। वास्तव में हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों का सहारा लेकर ये कहा जा सकता है कि रामानंद के द्वारा उन्हें राम की ऐसी मधुरा भक्ति प्राप्त हुई जिसकी सरसता निसंदेह विस्मय की वस्तु है। इन्हीं को पाकर कबीर वीर हो गए, सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे विलक्षण, सबसे सरस, सबसे तेज। आज हमने कबीर की भक्ति में ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में चर्चा की है। आने वाले व्याख्यान में हम भक्ति के अन्य पक्षों पर चर्चा करेंगे।